हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। ये पब्लिक है सब जानती है कार्यक्रम में आज हम पहुंचे हैं सीतापुर की सुरक्षित विधानसभा सीट हरगांव में। हरगांव विधानसभा में इस वक्त बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी से सुरेश राही 2017 में चुनाव जीते थे। हालांकि वो बात और है कि हरगांव विधानसभा में बसपा का वर्चस्व रहा है, चाहे बात 2002 की करें, 2007 की करें या 2012 की करें। यहां पर लगातार बीएसपी के टिकट पे रामहेत भारती चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति में समीकरण बदल गए हैं। रामहेत भारती सपा में शामिल हो गए हैं और सपा के टिकट पर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी ने अपने मौजूदा विधायक सुरेश राही पर ही भरोसा जताया है। यही वजह है कि 2022 का चुनाव बीजेपी बनाम सपा बन गया है। सीतापुर जिले की हरगांव विधानसभा में जैसे ही आप दाखिल होंगे, आप इस तरीके से कई सारी जो ट्रॉलीज हैं, बुग्गी हैं, उनमें गन्ने जाते हुए देख पाएंगे, क्योंकि पास ही में अवध शुगर फैक्ट्री है जहां पर बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो गन्ना लेकर जाते हैं। इस वक्त हम मेन चौराहे पर मौजूद हैं इस विधानसभा पे, जहां पर थोड़ी बहुत दुकानें हैं और यहाँ पर हम ये कोशिश करेंगे लोगों से जानने की कि आखिर उनका इस बारे में क्या कहना है कि 5 साल में आखिर इस विधानसभा में कुछ विकास हुआ है, नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है? संजीव गुप्ता। संजीव जी, ये बताएं 5 साल में कुछ काम हुआ है इस विधानसभा में? हाँ, थोड़ा बहुत हुआ है। थोड़ा बहुत हुआ है। सरकार के काम से खुश हैं या नाराज हैं? सरकार के काम से खुश हैं। खुश है सरकार के काम से। का एक बड़ा मसला है और लगातार इसकी मांग भी होती आ रही है जनता के द्वारा। किस चीज़ की? पुल की। अच्छा, हाँ, तो रेलवे पुल बन रहा है, इससे तो फ़ायदा हम लोगों को सबको होगा ही, काफ़ी फ़ायदा है। हाँ, और बाकी जो सरकार का कार्यकाल रहा है, हम लोग तो गांव में रहते हैं तो संतुष्ट हैं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। विपक्ष तो कह रहा है कि किसान सबसे ज्यादा असंतुष्ट है। नहीं, किसान ही हम हैं और हम जो है 25 बीघे जोतते हैं। हाँ, जानवरों की बात तो एक गलती देखा जाए तो हम ही लोगों की है। इससे जब तक हमने दूध खाया तब तो उसको पाला, इसके बाद उसको छोड़ दिया। इसमें हम सरकार का दोष नहीं देते। और देखिए, किसान सम्मान निधि हमारे खाते में आ रही है और राशन भी पूरी तरह से मिल रहा है। हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आपको लगता है सरकार 2022 में दोबारा आएगी? हमें तो पूरा विश्वास है आएगी, पूरा विश्वास है और बहुमत से आएगी। हाँ, हमें तो लगता है। आपको भी यही लगता है? हाँ, लग रहा है, क्योंकि विपक्षियों के पास कोई खास मुद्दा नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन महंगाई की एक समस्या है। हाँ, इसको महंगाई एक मुद्दा है। हाँ, महंगाई एक मुद्दा है जिसको उठाना चाहिए। विपक्ष उठा नहीं पा रहा ढंग से, तेज़ी से उसको उठाना चाहिए। 5 साल में अखिलेश सरकार थी, उन्होंने गन्ने का रेट 25 रुपये मात्र बढ़ाया था। 5 साल में इन्होंने भी 25 रुपये बढ़ाया है, तो कोई कम तो रहे नहीं है ये, इसलिए कुछ। हाँ, तो इसलिए हम देख रहे कोई विशेष ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं कर दिया, ये ना कर पाए हों ऐसी बात नहीं है। क्योंकि 25 रुपये इन्होंने बढ़ाया था, 325 किया था, इन्होंने 25 बढ़ाया 350 कर दिया। हाँ, और अच्छी बात यह है कि देखिए सबको गल्ला मिल रहा है, पीएम आवास सबको नगर में मिल रहे हैं, गांव में आवास मिल रहे हैं, इसलिए सभी अच्छी व्यवस्थाएं लगी। हर गाँव में क्या चल रहा है? हर गांव में भाजपा और सपा का जोरदार टक्कर है। अच्छा, बसपा का गढ़ रहा है हर गाँव तो वैसे। वो पुरानी बात हो गई। अच्छा, अभी समय मौजूदा स्थिति जो है वो सपा और बसपा भाजपा में टक्कर है। काम कराया है भाजपा ने पिछले 5 साल में? अब काम तो जो विधायक होता, जो निधि मिलती है वो तो काम कराते हैं। अच्छा, निधि से। आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ विकास हुआ? आप तो यहीं के निवासी भी हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ, कुछ काम हुआ है प्रदेश में सरकार में? अरे भाई, हुआ जरूर। अगर भाई ना आए सरकार तो फिर जरूर काम हो। अच्छा, पिछली सरकारों की तुलना अगर करें तो? हमारे देखते में ऐसी सरकार कोई दोबारा ना आई। क्या बात है, आपने तो बहुत बड़ी बात कह दी। आई है नहीं। अच्छा,
आप तो पता नहीं कितने चुनाव देख चुके होगे, कितनी बार वोट डाल चुके होगे? हम लगभग मान लो 50 साल की अवस्था है, तो अपने आप दिए है, याद है। हाँ 30, हाँ 6-7 जरूर देखे। तो आपका ये कहना है कि 6 सरकार आपने देख ली, ऐसी सरकार आज तक नहीं? ना ना, गुंडागर्दी कम है, ये हमारे ताई है बढ़िया। अच्छा, गुंडागर्दी का मुद्दा है, कह रहे हैं गुंडागर्दी नहीं है। अन्य सरकार में गुंडागर्दी हो रहा है, ये हिमा जो है गुंडागर्दी नाई है, भलो आदमी जी सकत, बूढ़ो आदमी जी सकत। 5 साल में कुछ काम वाम हुआ, ये जानना चाहते हैं हम कि हर गांव की जनता किस तरह से देखती है इस सरकार के काम को। काम तो मान के चलिए कि देखिए सब अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ ठीक है। ये ऑल मेंबर सेटिस्फाई नहीं हो सकते हैं किसी से, ठीक है। एक घर होता है, परिवार होता है, परिवार में भी जो है सभी मेंबर सबसे संतुष्ट नहीं रहते थे ना, तो ये है। बाकी काम कुल मिला के संतोषजनक है। नहीं तो आप सेटिस्फाई मेंबर में या अनसेटिस्फाइड मेंबर में? मैं सेटिस्फाई मेंबर हूँ, आई एम सेटिस्फाई मेंबर। हाँ, आई वोट टू बीजेपी। अच्छा, पर अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो बिजली मुफ्त करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, नौकरी। व्यक्तिगत रूप से अखिलेश यादव वेरी नीट एंड क्लीन पर्सन पर्सनली जो है, लेकिन जो उनके साथ बस बिगाड़े तो वो हैं, बाकी तो सब सही है। अखिलेश यादव तो नीट एंड क्लीन सही है। तो योगी जी मतलब भारी पड़ रहे हैं अखिलेश यादव पर? बिल्कुल बिल्कुल भारी भाई, हम जब उनके वोटर हैं तो हम तो भारी, वो तो भारी है ही। वोटर होना अलग बात है, काम भी कुछ किया है या नहीं किया है? अगर निष्पक्ष तौर पे देखा जाए, कुछ काम किया है बीजेपी सरकार ने? कुछ बदलाव आप देख पा रहे हो 5 साल में? नहीं, बदलाव असल में कुछ इनकी जो है, इसको आप कह सकते हैं कि दुर्भाग्य कि इनके कार्यकाल में कुछ ऐसी जैसे आपदाएं आ गई, जैसे कोरोना आ गया, कुछ ऐसी चीज़ आ गई, तो मान लिया इन्होंने सोचा भी अगर होगा कुछ करने को, तो वो जो है पूर्ण रूप से कर नहीं पाए। मान लिया कुछ ऐसी आपदाएं आती नहीं तो व्यक्ति उसमें उलझा रहा, तो पूर्णतः उन्हें अपना जो माइंड है वो पूर्ण रूप से अपने उसमें नहीं लगा पाए होंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। हो सकता है आगे समय आए तो हो सकता है कि कुछ और अच्छा करें। तो कोरोना काल में सरकार ने व्यवस्था करी थी कुछ? जी करी थी जी। अच्छा, आम जनता क्या सोच रही है इस बार, किस तरह से देख रही है इस चुनाव को? हाँ भैया, क्या बात? चुनाव के लिए योगी जी के लिए चल रही है। योगी जी पसंद आ रहे हैं? जी, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कई सारी घोषणाएं कर रहे हैं, वो वादे कर रहे तो हैं। ये अपना अपना मत है। हाँ, बिजली के मुद्दे पे नहीं है कि वो कह रहे हैं 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे? अरे ये कुछ नहीं। ये कुछ नहीं है, जी ये वादा बेकार है। चलिए, तो ये वादा बेकार है। अब आगे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कुछ और लोगों से, हरगांव की जनता से, कि वो अपना क्या मत रखती है। हरगांव विधानसभा में इस वक्त हम सूर्य कुंड तीर्थ में मौजूद हैं, जिसकी बहुत मान्यता भी है और ख़ास बात यह है कि बड़ी संख्या में कार्तिक पूर्णिमा पे यहाँ पर लोग श्रद्धा भाव से आते हैं और यहाँ पर स्नान भी करते हैं। ये भी मान्यता है कि जिन व्यक्तियों को कुष्ठ रोग होता है, इस कुंड में स्नान करने से वो ठीक हो जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। बाबा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर की और इस तीर्थ की क्या मान्यताएं हैं और कितना ये प्राचीन है? ये बहुत प्राचीन है, क्योंकि हमारे बचपन से है। बचपन में हम ऐसे इसको देखते थे। अब ये बाद में सरकार ने बनवाया है और वहाँ से था, उस जगह से। अच्छा, तो ये बहुत पुण्य है इसमें होता, और बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुंड में नहाने की अलग मान्यता है और गौरी शंकर मंदिर की अलग। इसी में स्नान ध्यान करके तीर्थ में भगवान के दर्शन करते हैं। और बस इसी से बताओ। ये भी कहा जाता है पांडवों के समय, पांडव यहाँ पांडवों का है, कौरव पांडव यहाँ थे मौजूदा। हम लोग पैदे नए सामने हुआ परीक्षा लोग कह गए हैं। इसके बीच में एक कुआं है, और उस कुएं से लोगों ने देखा है कि उसमें खिड़की थी, तो लोगों का कहना था यहाँ से नीमसार का रास्ता था। एक मतलब गुफा थी। गुफा थी, वो गुफा का रास्ता था, ये लोग बताते थे। क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब जो थे यहाँ नहाने आते थे, तो उसके ऊपर एक डीला फेंका जाता था, वो खिड़की है। हाँ, ये हमने सुना है। आप बता रहे हैं कि इस कुंड के अंदर ही एक कुआं हुआ करता भी है, आज भी है, पानी है ऊपर, इस जगह है।
आज भी है। ये भी था, ये बना हुआ है। ये राजा विराटपुरी है। और इस कुंड से ये है, राजा हरिश्चंद्र जी के जो पैर में कोढ़ हुआ था उंगली में, तो उन्होंने यहाँ पे नहाया था, तो उससे ठीक हुए। तो इसीलिए कहते हैं कि ये सूर्य कुंड राजा विराटपुरी है। यहाँ हमारे वहाँ जलालीपुर मोहल्ला पड़ता है, वहाँ एक कुआं बना हुआ है। वो वहाँ से कौरव पांडव जो थे वहाँ से गए हुए हैं नैमिषारण्य में निकले जाके, पूरी गुफा बनी है। हाँ, वहाँ भी एक उसको कहते हैं विराटपुरी जी। तो ये बताइए कि ये तो इस कुंड को लेकर जो भी मान्यता है वो हुई। अगर हम बात गौरी शंकर की करें, उनकी स्थापना किसने करी, कब करी, इसके बारे में कुछ है? ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है लोग जानते ही नहीं। और लगभग इस पेड़ के जो देख रहे हैं आप बरगद का, ये 300 वर्ष पुराना है। हाँ जी। और इसमें एक बाबा जी रहा करते थे पहले। हाँ, हम अभी बता रहे ठीक है। और अब किसी के पास नहीं है, हम लोगों के पास ये हमारा घाट है। तीर्थ पुरोहित हैं हम लोग और थोड़ा इतना जानते हैं, बाकी हमारे पर बाबा के ज़माने से है जी। तो ये बताइए कि अब ये भी आपको जानकारी होगी कि चुनाव बेहद नज़दीक आ गए हैं, तो क्या माहौल देख पा रहे हैं आप इस विधानसभा में? हर गांव में कुछ 5 साल में विकास हुआ है यहाँ पर? नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है और इस सरकार में विकास बहुत हुआ है और किसी सरकार ने इतना नहीं किया है और ना आगे करने की उम्मीद है। जितना मोदी सरकार में हुआ है इतना बहुत है। बाबा, गल्ला वल्ला मिलता है? हाँ मिलता है, पैसे मिलते हैं और क्या चाहिए। और कोई सरकार में कुछ नहीं मिला। सब अखिलेश कहते हैं हम सब सारी सुविधाएं देंगे। अखिलेश ने कुछ नहीं दिया। खाली सिर्फ वो बसें चलवाई थी, वो मरीजों वाली बस। बाकी गल्ला बाबा नहीं, पहले कुछ काम नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ काम। जिसकी सरकार में काम हुआ मोदी जी के सरकार, और किसी में काम नहीं हुआ। तो बेकार सब ये सरकारें हैं। इस बार तो कह रहे हैं कि सरकार आएगी जाएगी? सरकार आएगी मोदी जी की। हाँ, जाएगी नहीं, आएगी। हाँ, सरकार आएगी। सरकार आगे रहेगी। साइकिल फेल हो जाएगी। साइकिल वाले अब सब राज्य है, उनके तो गुंडाई राज है। वो कुछ नहीं करते, बात गुंडाई के अलावा और उनके साथ में नहीं कोई है। हाँ, पहले गुंडागर्दी होती थी। हाँ, पहले बहुत गुंडागर्दी होती थी। उनकी सरकार, मुलायम ने वहाँ तो गोली चलवा दी थी, अयोध्या में मरवा दिया था। उन्हीं के लड़के तो हैं ही वो। हाँ, तो वो क्या करेंगे? जब मुलायम सिंह ने पिता ने यह किया तो लड़का भी वही करेगा। हर गांव की अवध शुगर मिल, खास तौर पे अगर रोजगार की बात करें या फिर जो यहाँ के किसान हैं जो गन्ना लेकर यहाँ पे आते हैं, उनके लिए एक बड़ी भूमिका अदा करती है। हमारे साथ कुछ किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी, क्या नाम है आपका? गोवर्धन। गोवर्धन जी, अब व्यवस्था कैसी है? क्या सब कुछ समय पे मिल रहा है? आप लोगों को समय पे पेमेंट हो जाती है, नहीं हो जाती? ना, पेमेंट समय से नहीं हो जाता है। हाँ, पर्ची वर्ची समय पे मिल जाती है? पर्चे तो समय से नहीं मिल पाते। हाँ, पेमेंट गन्ने की समय से हो रही है? पेमेंट समय से हो जाता है। गन्ने की पेमेंट समय पे हो रही है? हाँ, हो रही। हाँ, हो रही। पहले के मुकाबले में कुछ फर्क है या नहीं? पहले से अच्छा है। हाँ, अच्छा है। पहले के मुकाबले में अच्छा है। हाँ, पहले से और 4-6 साल पहले से ने अच्छा है। हाँ, पुरानी सरकारों के मुकाबले में स्थिति कुछ बेहतर हुई है? नहीं, पुरानी राय ऐसा है कि इसके पहले इतना पेमेंट नहीं था, इस साल पेमेंट सही हो रहा है। हाँ, इस साल सही हो रहा, पिछले साल सही होता था। इस साल वो कह रहे हैं कि पेमेंट सही हो रहा है। सही हो रहा है। इस साल सही हो रहा है पेमेंट। पेमेंट 15 दिन का बीच कह रहे हैं। 15 दिन का दूरी, जैसे आज पर्ची लगी 15 दिन बाद पेमेंट आएगी। अगर बात करें कि पेमेंट की, जैसे यहाँ पे हो रही है, तो समय पे हो रहा है और जो सही हो रहा है, पेमेंट सही हो रहा है। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी नुकसान बहुत हो रहा है किसानों का, गाय बछड़ा से, जानवरों से। हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है। पूरे खेत खाली हो गए, गन्ना के भी खाली हैं और लाही के तो खाली हैं ही हैं। आपकी फसल को भी नुकसान पहुँचा है? क्या बहुत नुकसान हो रहा है इससे। और पेमेंट में जो है खैर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल खंबार के यहाँ हर गाँव में। बाकी मिलों की जो कुछ होगा वो होगा।
यहाँ हमारे फैक्ट्री का तो फिलहाल सही है। हाँ, पेमेंट सही है। क्या हमने 1 एकड़ धान लगाया था, उसमें लागत लगाई थी 15,000 रुपये और उसमें एक दाना हमने नहीं पाया क्योंकि आवारा पशुओं से नष्ट हो पशुओं से हमारा नुकसान हो रहा है। आवारा पशुओं से नुकसान हो रहा है हमारे। ये 1 एकड़ मेरा खेत इस बर्बाद हुआ, सरकार प्लस में 15,000 लागत सबसे भी हमें ज्यादा लगा। आवारा पशुओं में ही नुकसान हो रहा है और उनको किसी फायदा से क्या मिला? कुछ नहीं, सिर्फ गल्ला ही किसानों मिला। को कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें एक ये है कि थोड़ा गरीब थोड़ा जो है जिसके खाने को नहीं था वो 1 महीने में पा जाता है 10 किलो, तो नमक यहाँ पर अपना रोटी खा सकता है। बाकी हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और फायदा क्या है, सिलेंडर हमारा 5 400 किलो रुपये का दे रहे हैं। था, 850 रुपये का इस समय चल रहा है। हमारी पास खाद सस्ती थी, महंगी हो गई। हर चीज़ महंगाई तो है, ये सस्ती क्या है। डीजल हमारा तो ये जब भी मुद्दा आता है कि आवारा पशु काफ़ी ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ये बात कही जाती है कि वो फिर पशु किसके हैं, वो आवारा कैसे हुआ? अपने पशु हैं, अपन लोग ने छोड़ा है, बाकी उनके मोदी के थोड़ा ना पशु हैं। लेकिन जब पशुओं को अब जब पशुओं की मार्केट नहीं लग रही है तो कहाँ बेचने जाए वो, बाकी पशु तो अपने वो हैं। उसके लिए कहीं ना कहीं आम लोग भी जिम्मेदार हैं। आप लोग बहुत जिम्मेदार हैं। सरकार ने बाड़ा बनवाया लेकिन बाड़े में छोड़ने नहीं जाते, लावारी छोड़ दिया। सब पे घाटे में जाएंगे तो कैसे काम करेंगे? जानवर पालेंगे, कोई भी काम करता है आदमी जब अपने फायदे के लिए करता है, नुकसान के लिए नहीं करता है। जानवर से मतलब काम हो जाए तो उसे छोड़ दिया जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, छोड़ा नहीं जाए, लेकिन ये है कि जब उसका काम खत्म हो जाता है या हमारे लायक नहीं रहता है तो उसको बेचा जाता है। अब गन्ना है, गन्ना को क्या किया जाए? कोई अपने बर्तन में भरने वाला तो है नहीं कि उसको भर लिया जाए। गेहूँ अनाज भर लिया जाता है थोड़े दिन के लिए, लेकिन गन्ना नहीं भरा जा सकता। आप एक जीव को गन्ने से उसकी तुलना कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है जानवर दिक्कत तो कर ही रहे हैं। सही है इनकी बात? नहीं, थोड़ी सही, बिल्कुल सही है, इंडिया में नहीं सही है। देखो जाना अपने अपने जाना सब लोगों ने छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि वो योगी मोदी ने नहीं छोड़ा है। आप बताएं, अभी फैक्ट्री आपका गन्ना ना ले, आपका फैक्ट्री गन्ना ना ले, आप तो अपना क्या ट्रैक्टर करेंगे? नहीं यहाँ पे दान कर देंगे, डाल जाइए आप अपना ट्रैक्टर, आप अपनी भैंस यहाँ पे रख जाइए, आप अपना पैसा यहाँ पे रख जाइए। मतलब आप पशु को, मतलब जिससे काम मेरा निकल जाता है तो मतलब वो चीज़ छोड़ दें, कैसे छोड़ दें यार? उसका हम दूध खाए हैं, उसका जैसे आप ये बैल मचे हुए जा रहे हैं तो उनका हम इसको कोई नहीं छोड़ रहा है। अरे मतलब फिर बैल से हम जो है इतने दिन हमारा जो है काम किया उसने, जानवर है, बैल ने इतने दिन हमारा काम किया और उसको हम छोड़ दे? कैसे छोड़ दे भाई? उसका हमने जो है, उसने हमारा भरण पोषण किया है इतने दिन तक, वो हमारा जो है खेत में हल जोता, उसने उसको छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? गाय होती है, उसका दूध खाते हैं हम, गोबर होता है उसका, अरे उसके हजारों फायदे, वो फायदे का आदमी कोई नहीं देता। आप बंधवा ले, इस बात से सहमत है तो आपको हम 50-100 नहीं 500 1000 आपको बंधवा। सवाल ये है कि यहाँ पर कुछ जिम्मेदारी भी तो है, नहीं है? अपनी एक जिम्मेदारी से लोग भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी, मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूँ और दूसरे पे इल्जाम कर रहा हूँ। दे दीजिएगा, हम ले लेंगे। क्यों दे तो हम रहे हैं? जो चीज दे रहे हैं आप ले लीजिएगा। यहाँ पे विषय किसी को दे रहे हैं ना ले रहे हैं हम। सवाल ये है कि क्या इस सरकार में किसानों को कुछ लाभ मिला है? बिल्कुल मिला है, क्यों नहीं मिला? बहुत लाभ मिल रहा है। अब लाभ के लिए आदमी कोई कहता ही नहीं है, लाभ जो मिलता है कौन बोल रहा है? लाभ के लिए आदमी केवल कमियां। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। हमको दूसरे कमी निकालने में मजा आता है, हमको अपनी कमी देखने में नहीं मजा आ रहा ना। हमको दूसरे कमी, अरे यार लाभ के बारे में कोई सोचता ही नहीं, ना कोई किसी को लाभ बताता। हम आपको 10 रुपए दें, आप मेरा नाम नहीं लेंगे कि 10 रुपए भैया ने दिए, आप दे देंगे तो नाम ले। अरे भैया को सरकारों के मुकाबले कुछ फर्क है? फर्क है, बिल्कुल है, फर्क है, बहुत ज़्यादा है फर्क है। अच्छा क्या फर्क है? फर्क किसान को भाई 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि दिया, गन्ने का रेट बढ़ा, धान का MSP रेट बढ़ा, गेहूं का भी रेट बढ़ा। लेकिन ये है थोड़ा दिक्कत है किसान की, जैसे मान लो कि धान बिक रहा है लेकिन बीच में जो दलाल हैं वो बिकने नहीं दे रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। वहाँ पे जो मतलब धान लेके किसान जाता है तो उसका धान अच्छे रेट से बिक नहीं पा रहा। अगर वही करप्शन अगर खत्म हो जाए तो किसान का बहुत लाभ होगा। अब जानवर वाली बस दिक्कत है वही, लेकिन थोड़ी हमारी भी दिक्कत है, थोड़ी सरकार की भी दिक्कत है। किसान परेशान अपने स्वयं खुद बना है, क्योंकि अपने पशुओं छोड़ के किसान परेशान है। हाँ, ये बात समझते हैं, मानते हैं? हाँ। योगी जी भी कहते हैं कि हम इन्हें बोलते हैं कि ये जो आवारा पशु हैं ये आवारा नहीं है, ये हमारे थे जो हमने छोड़ दिए हैं। नहीं, उनके नहीं थे, ये हमारे लोगों के हैं, सभी किसान भाइयों के हैं। वो कहीं से लाए नहीं हैं, केवल मार्केट बंद कर दिया है। अखिलेश कहते हैं कि किसानों का तो हाल अब ज़्यादा ख़राब है,
पहले बेहतर था हमारी सरकार में? नहीं, अब सही है, बेहतर है। किसानों का हाल खराब नहीं है, थोड़ा जानवरों से परेशानी है, बाकी सब ठीक है। और बढ़िया माँ बहनें घूम सकते हैं। ये नहीं है कि पहले सुरक्षा का मुद्दा आपने, हाँ सुरक्षा है। पहले सुरक्षित माहौल नहीं था। हाँ नहीं, अब है, अब सुरक्षित माहौल है। हाँ अब सही है। ये बताइए, कुछ हालात में सुधार हुआ है, कुछ बदलाव देख पा रहे हैं किसान के तौर पे इस सरकार में? बदलाव तो बहुत है। बदलाव हुआ है। क्या है बदलाव? बदलाव बहुत हुआ है, हर एक चीज में बदलाव है। समय पे पैसा मिलता है। हाँ, समय पे पैसा मिलता है। अच्छा, पिछली सरकारों की तुलना अगर की जाए किसान के तौर पर, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली से तो अच्छा है, इसमें इस सरकार में अच्छा है पिछली सरकार से। अखिलेश यादव तो कहते हैं पिछली सरकार में किसान ज्यादा खुश थे। ठीक है, इधर ही यही सरकार अच्छी है। ठीक है, ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ओके है। हाँ, इससे बेहतर कोई सरकार ना आई है ना आएगी। क्यों आप ये बात अगर कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? सारी सेफ्टियां हैं बस। मौजूदा विधायक जो हैं वो जिले के नेता हैं, वो गांव की प्रधानी देख रहे हैं। ये तो गलत है यार। आप जिले की नेता अपना जिले का देखिए, आप गांव की प्रधानी क्यों देख रहे हो? लेकिन आपका ये मानना है कि सरकार ठीक है, और क्या लग रहा है कि उम्मीद वापसी करेगी सरकार? हाँ, वापसी तो कर देगी। कर लेगी। हाँ, कर लेगी सरकार। हाँ कर लेगी। हाँ? कर लेगी। क्यों? अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार हमारी सरकार बनेगी। नहीं नहीं। अलग अलग मुद्दे, अलग अलग राय किसानों के बीच में मौजूद, जानने की कोशिश की कि आखिर उनका क्या मत है।